जो व्यक्ति बेटों का अपमान करता हो, जो महिला का अपमान करता हो और जो टीवी में आकर अनाप शनाप बोलता हो नहीं सकता मौलाना। साजिद रशीदी को मौलाना कहना अब छोड़ दो। जो व्यक्ति इस्लाम को गुमराह करता हो वो मौलाना हो ही नहीं सकता। मौलाना वही होते हैं, इमाम वही होते हैं, मुफ्ती वही होते हैं जो समाज को सच्ची राह दिखाते हैं। ये लोग मौलाना नहीं है, ये केवल इनका नाम साजिद रशीदी है, जो कि हर समय उलझुल बयान देते हैं और सुर्खियों मारना चाहते हैं। नाम है मौलाना साजिद रशीदी। आप इनको जो तमाम जितने टीवी चैनल्स हैं उनमें शाम की जो बहस होती है, अगर मामला हिंदू मुस्लिम हो या फिर कहें कि महिलाओं के खिलाफ कोई मामला हो और मौलाना साजिद रशीदी का बयान ना हो, तो ये बहुत कम होता है या आश्चर्य होता है कि उनका बयान इस मामले पर क्यों आया नहीं अभी तक। और ऐसा बयान नहीं कि कोई समर्थन में बयान आता है, हमेशा ऐसा बयान आएगा जो कि आपको लगेगा कि कितनी छोटी मानसिकता है। मौलाना ज़रूर इनके नाम के सामने लगता है, लेकिन इनकी सोच महिलाओं को लेकर कितनी संकीर्ण है, कितनी छोटी है, ये आपको हर बयान में देखने को मिल जाएगा। इस बार फिर से 18 साल जो उम्र होती है लड़कियों को, ये शादी तय करने की जो उम्र बताई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसके बाद इनका रिएक्शन आया और इन्होंने उसको भी गलत नकार दिया। बोले कि 15-16 साल की लड़कियां जो है लिव इन में रह सकती हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकती हैं। तो 18 साल के कोर्ट को पहली बात तो इन्होंने पूरा इनकार कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो देरी से शादियां हो रही हैं आज के समय में, कोई 25 में कर रहा, कोई 28 में कर रहा, कोई 30 में कर रहा है, वो देश में बढ़ते रेप की वजह बन रहा है। क्या ये वाकई में ऐसा है? और इतनी छोटी सोच महिलाओं को लेकर कि वो देर से शादी कर रही हैं इसलिए रेप हो रहा है और जस्टिफाइज को कर रहे हैं। इन्हीं सब पर बात करेंगे। पसमानदा समाज से आने वाले एहसान भाई हैं। एहसान भाई, बहुत स्वागत आपका। पहले तो ये बताइए कि मौलाना साजिद रशीदी, इनको महिलाओं से क्या इतनी दिक्कत हो गई है? कह रहे हैं कि देर से शादी कीजिए तो रेप का कारण हो रहा है। डिम्पल यादव जा रही हैं मस्जिद तो कहती हैं कि नंगी वो बैठी थी। क्या हो गया? आप कैसे देखते हैं इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्रकार महोदय, जो ये बयान दिया है रशीदी साहब ने, ये बेतुका बयान है। और मौलाना और मुफ्ती या इमाम इस्लाम धर्म का आईना होते हैं, वो समाज का आईना होते हैं। वो झूठ कभी नहीं बोलते और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने में जैसा है ऐसे ही दिखता है। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म में बड़ी मान्यता है हमारे इमामों की, हमारे मौलानाओं की और मुफ्तियों की। जैसे कि सनातन में धर्मगुरुओं की मानता है, चाहे शंकराचार्य हों चाहे और कोई धर्मगुरु हों, उनकी बड़ी मानता है, बड़ी आस्था है उनमें, क्योंकि वो लोग सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, समाज का आईना है, समाज को सच्चा मार्ग दिखाते हैं, समाज को धर्म के पर चलना सिखाते हैं, समाज को सच्चाई दिखाते हैं। तो साजिद रशीदी को मौलाना कहना अब छोड़ दो। मैं एहसान मुसलमान, एहसान अब्बासी ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, जो व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता हो, जो व्यक्ति बेटियों के बारे में अनाप शनाप बोलता हो, जो व्यक्ति इस्लाम को गुमराह करता हो, वो मौलाना हो ही नहीं सकता। अब से मौलाना कहना बंद कर दो। उनका नाम है साजिद रशीदी। ये कहोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मौलाना वही होते हैं, इमाम वही होते हैं, मुफ्ती वही होते हैं जो समाज को सच्ची राह दिखाते हैं, भाईचारा दिखाते हैं और इस्लाम का जो पैगाम देते हैं, सच्चाई का पैगाम देते हैं। वो मुफ्ती मौलाना कहे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने उस नाम को धूमिल किया है, इस्लाम को बदनाम किया है और कहीं ना कहीं उनको बचाया है जो खूंखार भेड़िया हैं, जो बच्चों को रेप करते हैं, जो बच्चों को बलात्कार करते हैं, जो बच्चों को कत्ल करते हैं, उनको बचाया है। बच्चों के साथ भी रेप हो रहे हैं। मैं तो देखा पश्चिम बंगाल में एक 60 साल की महिला के साथ रेप हो गया। तो क्या उम्र क्या थी उसकी उम्र क्या थी बताएं। ए रशीदी साहब, आप तो टीवी के मौलाना हो, लेकिन मेरे दिल से आप मौलाना नहीं हो। आप केवल मेरे लिए साजिद रशीदी हो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कौन सा पैमाना बताया देश को आपने, कौन सा आयन दिखाया है देश ने आपको? देश संविधान से चलता है और संविधान में एक तय उम्र तय कर रखी है जिसकी 18 वर्ष है। और बच्चियों के अगर कलम में हाथ में दे दी है, बच्चों के हाथ में अगर पढ़ने को भेज दिया है, बच्चों के हाथ में कलम दे दी है, तो उसकी शिक्षा कम से कम 24 वर्ष में पूरी होती है। अगर बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने भविष्य चुनेगी, अपना
आगे जीवन में आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने, उसकी उम्र 24 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। तो कौन सी दलील दे रहे हो आप? और सुनो, 9 वर्ष की, 13 वर्ष की, 15 वर्ष की बच्चा लिविंग में हो ही नहीं सकता। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय नकारता है, हमारा संविधान नकारता है। और कैसे कह दिया आपने? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो रसीदी साहब, आप झूठ बोला है आपने। आप मौलाना कहलाने लायक हो ही नहीं। लेकिन ये बताइए कि कभी भी मौलाना साजिद रशीदी, इनको ब्याह की जितनी जल्दी पड़ी है, जितना जल्दी ये चाहते हैं कि बच्चियों को 18 साल से पहले ही उनकी शादी कर दी जाए, ये कभी इस पे बात नहीं करते हैं कि भाई शादी इस उम्र पे होनी चाहिए, उनको पढ़ाने की उम्र इतनी होनी चाहिए, उनको जो है इतना टाइम देना चाहिए कि कैरियर वो अपना अच्छा चुन सकें। ये सब नहीं सुनने में आता है। उनको ब्याह की बड़ी जल्दी पड़ी है कि लड़कियों की कब शादी कितनी जल्दी हो जाए, इस पे बड़ी उनकी निगाह रहती है। वो ऐसा बयान देते हैं जिसमें देश में एक मुद्दा बन जाए, बवाल आ जाए, और वो उनको हर टेलीविज़न वाला बुलाए। वो सिर्फ टेलीविज़न में जाना चाहते हैं, वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। इस्लाम में बालिग का एक मापदंड है, बालिग हो जाए, और शादी में भी एक मापदंड है। जब तक शिव जी उस बेटी उस निकाह के लिए, उस शादी के लिए हाँ ना बोल दे, तब तक निकाह नहीं हो सकता। तो एक बालिग बच्ची ही बोल पाएगी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये कौन से बयान देते हैं और कौन सी बातें बताते हैं जो कि आज देश के परे है। ये कहीं ना कहीं ऐसा बयान देते हैं जो देश के लिए भी, समाज के लिए भी, और ख़ासकर हम मुसलमानों के लिए शर्मसार करता है। क्यों बचाव कर रहे हो उन अपराधियों का? क्यों बचाव कर रहे हो गुनहगारों का? क्यों बचाव कर रहे हो उन दरिंदों का जो बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं? क्या बेटी स्वयं जाती है उनके पास में, या वो दरिंदे उठाते हैं उनको? आपने एक दरिंदों की एक बार भी निंदा नहीं की। आपने उन भैंसियों की, इंसानों की जो ऐसा कृत्य करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उनके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने सिर्फ ये बोला कि बच्चों की शादी जल्दी कर दो। क्यों जल्दी से शादी करते हैं? बेटियां तो आंगन का फूल होती हैं, आंगन का फूल होती हैं और माँ बाप का गुरूर होती हैं। बेटियां तो वो हैं, बेटियां प्यार की मूर्त होती हैं, बेटी संस्कार की धरनी है, बेटी इस जन्म की जननी है। उस जन्म की जननी का रक्षा हम करेंगे, यानी मर्द करेंगे। वो दरिंदे कौन हैं जो बेटियों को उठा के नोचते हैं? वो दरिंदे कौन हैं जो बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं? वो दरिंदे कौन हैं जो बेटियों को कत्ल करते हैं? वो इसी समाज से आते हैं। आपने उनके लिए कुछ नहीं बोला। आपने बेटे को लिए कह दिया कि शादियाँ जल्दी कर दो, लेट करते हो तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अरे बेटी नहीं जाती हैं रसीदी साहब, वो दरिंदे बेटे को उठा कर ले जाते हैं। आपने उनका उसकी निंदा नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं इस बयान की निंदा करता हूँ मैं। और मैं कहता हूँ साजिद रशीदी साहब से कि अब टीवी पर आने का शौक़ है, आप आओ टीवी पर, लेकिन बेटियों की रक्षा के लिए बात करो, इस्लाम को आईना दिखाओ, इस्लाम का सच्चा ईमान बताओ। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपका मन तो इस बिगाड़ खाते के लिए तिब्बत तलाक का विरोध करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, इस सब का विरोध करते हैं। इन्होंने समर्थन क्या किया? और सुनो, जिस महिला का जो व्यक्ति सम्मान ना करे वो इंसान हो नहीं सकता। एक सांसद का जिक्र किया आपने, वो उनके एमपी हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो उनके घर चली गई। और जो वस्त्र है हमारा हिंदुस्तान की नारियों को, साड़ी है, तो साड़ी पहन के गई है वो। क्या वो बुर्का पहन के जाती? आपके कहने का मतलब ये है? क्या मस्जिद में या उनके घर पर वो बुर्का पहन के जाती है? पहले तो उनका वो अलग कमरा है जिसे हम हुजरा बोलते हैं, वो मस्जिद नहीं थी। वहाँ बैठकर उन्होंने चर्चा की, क्योंकि लोकसभा चल रही थी। उसके बाद में वो अपने यहाँ लेवा लाए चाय पानी पीने के लिए, तो कौन सी बुराई कर दी? उस पर ट्रोल किया उन्होंने कि बदन दिख रहा है, ऐसी बैठी हैं, ऐसी बैठी हैं। तो ये कैसे व्यक्ति हैं? तो मैं कह रहा हूँ ये लोग मौलाना नहीं है, ये केवल इनका नाम साजिद रशीदी है, जो कि हर समय उलझुल बयान देते हैं और सुर्खियों मारना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि कई बार ये लोग टीवी पे आना चाहते हैं, टीवी के शौकीन बन गए हैं, या कहें कि ये जो है मस्जिदों में कम टीवियों के मौलाना ज़्यादा हो गए हैं, कि उनको टीवी वाले मौलाना ज़्यादा कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये टीवी पे ही दिन रात दिखने की इनकी कोशिश रहती है, और जब बीच में नहीं कुछ होता है कुछ ऐसा बयान दे देना कि जिससे फिर से इनसे कंट्रोवर्सी हो जाए, इनके पीछे रिपोर्टर लग जाएं। आपको लगता है कि ये लोग वाकई में अपने घर में भी अपनी बेटियों का सम्मान करते होंगे? लगता है आपको? मैंने कहा था कि आपको कि इनको मौलाना मत कहो, फिर क्यों मौलाना बोलो इनको? आपने इनको मौलाना क्यों बोल रहे हो? ये मौलाना कहने लायक है ही नहीं।
ये तो समाज के दुश्मन है भाई, ये मौलाना नहीं है। मैंने कहा था ना, हमारे इस्लाम के अंदर मौलाना, इमाम, मुफ्ती बहुत बहुत दर्जा है और ये समाज का आईना है, ये सच्चा इस्लाम सिखाते हैं। तो जो व्यक्ति बेटों का अपमान करता हो, जो महिला का अपमान करता हो और जो टीवी में आकर अनाप शनाप बोलता हो नहीं सकता मौलाना। वो आम इंसान है, उनको शौक है टीवी में आने का, आने दो। लेकिन देश का मुसलमान उसके विचार से सहमत नहीं है। हम मुफ्तियों का, हम मौलानाओं का, हम अपने इमामों का बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हमें सिखाने वाले मौलाना हैं, हमें इस्लाम सिखाने वाले हमारे मुफ्ती हैं, हमें इस्लाम सिखाने वाले हमारे इमाम हैं। वो हमारे लिए धर्मगुरु हैं। जैसे आप में सनातन में धर्मगुरु हैं, हमारे धर्मगुरु हैं। और धर्मगुरु कभी भी खुले मंच पर या कहीं भी बेटियों का अपमान नहीं करेगा और देश के विरुद्ध नहीं बोलेगा, संविधान के विरुद्ध नहीं बोलेगा। संविधान को तो मानते नहीं है, ये कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, ठीक है। तो संविधान के तहत आया था यूसीसी आ रहा है, संविधान के तहत तिब्बत तलाक आया था, संविधान के तहत एनआरसी आया था, संविधान के तहत और बहुत सी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। क्यों विरोध करते हैं? आप कहते हो हमें संविधान अधिकार देता है, केवल अपने मतलब की चीज़ों को अधिकार देता है। जो देश के मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उसको तो विरोध करते हो। तो फिर आप तो केवल अपने जीने के लिए, टीवी आने के लिए और अपने शोहरत के लिए काम करते हो। तो देश का मुसलमान आपको नकारता है। और आज से मैं कहता हूँ देश के मुसलमानों से, इनको मौलाना कहना बंद करो। इनका नाम है जनाब साजिद रशीदी। आपको लगता है कि जनाब जैसे शब्द का उपयोग इन जैसे लोगों के लिए किया जाना चाहिए, जो लड़कियों को कहते हैं कि गोल्ड डिगर होती हैं, वो इसीलिए लड़कों को पटाते हैं कि पैसा उनसे मिल सके, ये सारी चीज़ें कहते हैं। आज बयान ऐसा दे रहे हैं कि रेप का कारण जो है, जो लेट शादी हो रही उस वजह से होती है। डिम्पल यादव जैसी जो बहुत ही मतलब कहते हैं विपक्ष के भी लोग उनको बहुत तारीफ करते हैं, उनके पहनावे को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, उनके बातचीत को लेकर, लेकिन इनको भी उसमें फुहरता दिख जाता कि ये नंगी बैठी हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि बहिष्कार होना चाहिए क्या समाज से, मुस्लिम समाज से होना चाहिए क्या? मैं पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, आपने मेरी गलती को पकड़ लिया और मैं कान पकड़ता हूँ कि जनाब नहीं कहना चाहिए। जनाब एक आदरणीय वर्ड है, या श्री ये आदरणीय वर्ड है। तो मुझे मेरी गलती मेरे से हो गई और मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मेरी बात को आपने समझ लिया, पकड़ लिया। मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये जनाब कहने लायक है ही नहीं। ये केवल साजिद रशीदी है, जो कि आए दिन बहन बेटियों को अपमान करता है, इस्लाम को बदनाम करता है और वो झूठा इस्लाम दुनिया में परोसता है, जिससे कि हमारे छोटे गरीब मजदूर जो हमारे मुसलमान हैं वो इसकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, आगे वो वर्ड लगा हुआ है जो मैं आप इसके लिए नहीं बोलूँगा। तो सोचते हैं कि हंसा सच बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहकाए में आ जाते हैं। और इसीलिए देश में कुछ लोग मुसलमान जो हमारे बेचारे भटक जाते हैं। तो आज के बाद में इसका नाम साजिद रशीदी है, जो कि टीबी जीवी व्यक्ति है, जो टीवी पर आना चाहता है। ना वो संविधान को मानता, ना वो इस्लाम को मानता, ना बहन बेटियों की इज्जत करना जानता और ना ही देश के भाईचारे को बल देता है। केवल तोड़ने की बात करता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाकर भारत सरकार या राज्य सरकारें या मुस्लिम समाज इसको दंडित करे और इसको जेल में डाला जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, इसको हम खुला छोड़ेंगे तो फिर और गंद बोलेगा। ये व्यक्ति इस लायक है नहीं कि हम इसका नाम आदर से लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मौलाना साजिद रशीदी पूरा नाम ये है इनका, लेकिन मौलाना जैसा जब इनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में एक मौलाना बोल रहे हैं या एक महिला विरोधी, या कहें कि ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहा है जो रेप जैसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं, उनके समर्थन में आकर ऐसी बातें करना। अब ये देश की मुस्लिम बच्चियों से, हिंदू बच्चियों से अपील है कि ऐसे लोगों को बायकॉट करें, इनका विरोध करें सोशल मीडिया पर, और आप बताएं अपनी राय कि क्या वाकई में जो ये बयान दे रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है। आपने सुना, आपकी क्या कुछ राय है हमारी बातचीत को लेकर, जरूर बताइए। बाकी बहुत शुक्रिया।